हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हमने शुरू किया था बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आइए समझें एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो ध्यान से सुनते जाइए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? फाइंड दी लिमिट्स। तो आपको क्या करना है? लिमिट्स को फाइंड करना है। तो ये बच्चों टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? आपको डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। देखो कैसे, आ जाओ। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल फर्स्ट है और पार्ट नंबर फर्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस 1 और फंक्शन है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या करना है? जहां पर x है, क्योंकि x लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो जहां पर भी x है वहां पे 1 पुट कर दो। तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस ये माइनस, फिर x की जगह 1, तो x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है प्लस 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे। देखो लिमिट डायरेक्ट पुट इसलिए कर पाए, देखो एक आंसर आया है, मीनिंगलेस फॉर्म नहीं आई है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आई है, इसलिए लिमिट पुट कर पा रहे हैं। जैसे पार्ट नंबर सेकंड देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 3, फंक्शन है x इंटू एक्स प्लस 1। अब x की जगह 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा? x की जगह 3 इंटू फिर क्या आएगा 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और 4 3 सा कितना होता है 12। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? अब बच्चों जब लिमिट x फंक्शन के अंदर पुट कर दोगे तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आ रहा है। पार्ट नंबर थर्ड आपके पास जैसे है लिमिट x अप्रोचेस -1 और फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस x रेज्ड पावर 10, ठीक है। x टू द पावर 10 तक आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और जहां जहां पर x है बच्चों वहां पे -1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस x की जगह आ जाएगा -1, तो -1 प्लस x का स्क्वायर, x कितना है -1, इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस x की पावर 10 है। तो x की जगह कितनी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? -1, तो -1 की पावर 10 आ जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? आगे देखो क्या है, 1 प्लस माइनस होता है माइनस, समझ में आ रही बात? 1 प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1 आएगा प्लस। अब -1 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो बच्चों, -1 का स्क्वायर है तो क्या मतलब हुआ? -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1। तो बच्चों जब भी -1 की पावर 2 क्या है? इवन। ध्यान से सुनिए, जब भी -1 की पावर इवन होगी तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जैसे प्लस का 1 आ रहा है। अगर -1 की पावर क्या हुई? ऑड हुई, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1 प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब देखो -1 की पावर क्या है? इवन। -1 की पावर इवन है, मतलब -1 की पावर कितनी है? 10, और 10 इवन है, तो इवन के केस में पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? प्लस का 1। 1 के ऊपर जितनी मर्जी 1 की पावर, ये याद रखें बच्चे, 1 की पावर कोई भी नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर, ठीक है, ठीक है। 1 की पावर जब भी नंबर आएगा तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो आगे क्या है, यहां पे देखना बच्चों क्या हुआ। अब देखो 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद एक -1 आएगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इस तरह से 10 तक चलेगा। यहाँ पे +1 है और इससे एक पहले -1 होगा, तो ये सारे आपस में कैंसिल होके सिर्फ आपका 1 बचेगा। यही आंसर है, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान से सुने, ठीक है। इस 1 को छोड़ दो, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। +1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? और ये 1 बच जाएगा, इसलिए आपका इसका आंसर 1 होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे बीच में हमने लिखे नहीं है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर है 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? फाइंड द लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचेस 1
और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो एक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की जगह कितना 1 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 अपान 100 प्लस 1 कितना 101, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 अपान 101, तो ये इसका आंसर होगा। ये बच्चों टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे जिसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर लिमिट पुट कर देनी है, तो आपका देखो एक आंसर आ रहा है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू होंगे जिसमें लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से क्या होगा, आपका आंसर नहीं आएगा जैसे इसमें आ रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा। इसको नोट करो फिर आगे समझेंगे। एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से सुनिए। सेकंड पार्ट क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो बच्चों यहाँ से टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड के क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूँ, अगर बाई चांस, ध्यान से सुनते जाओ, अगर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दें तो ध्यान से सुनना, जब मैं लिमिट को यहाँ पे पुट करूँगा, 1 मिनट में रफ में लिख लेता हूँ, वहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे सीधा। लिमिट कितना है x अप्रोचेस 2 और यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस कितना 4x स्क्वायर प्लस 4x अपान, सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं क्या करूँ लिमिट x अप्रोचेस 2, तो x की जगह अगर 2 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, तो x की जगह कितना 2 अपान x की जगह कितना बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, बोलो 8 होता है, समझ रहे हो। 2 का क्यूब का क्या मतलब बच्चों, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये 2 का क्यूब होता है। अब देखो माइनस 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपान 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना 0, तो ध्यान से देखो 8 प्लस 8 16 माइनस 4 4 जा 16, नीचे 0 है, 16 माइनस 16 कितना 0 अपान 0। देखो इतना सॉल्व आपको एग्जाम के अंदर करना नहीं है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए। तो देखो अगर आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 2 था, फंक्शन के अंदर हर जगह x की जगह 2 पुट कर दे रहे हो, आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, मतलब ये 0/0 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, मतलब मीनिंगलेस सा आंसर आ रहा है, मतलब आंसर तो नहीं आया, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे भी 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, समझ रहे हो, इस तरह का कुछ अगर लिमिट्स की वैल्यू पुट करने से कुछ इस तरह का आंसर आपका आ रहा है, मतलब इस तरह की वैल्यूज इस तरह की फॉर्म आ रही है, तो आपको डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी है। ये है टाइप 2 का क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी है तो फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, जो फैक्टर इसको इस फॉर्म में बना रहा है, मतलब 0/0 की फॉर्म में बना रहा है, हमें उस फैक्टर को कैंसिल करना है किसी तरह से, ठीक है, खुद से। अब देखो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे यहां पे देखो आप, यहां पे क्या है एक्स क्यूब है, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स है, मतलब एक्स तो सभी से कॉमन आ सकता है, तो क्या करेंगे एक्स को कॉमन ले लो। देखो लिमिट को कुछ नहीं करना आपने, लिमिट को एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो। तो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2, तो x को कॉमन ले लो सभी से, तो x को अगर कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, हमने क्या किया सभी से x को कॉमन ले लिया, ठीक है, नहीं पता चला अंदर मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, अगर आपने कॉमन सही लिया है तो वापिस यही टर्म बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये था सम प्रोडक्ट से इसके फैक्टर बना लो, सम करके चाहिए माइनस का 4x, क्लास 10th में पढ़ा होगा, और प्रोडक्ट करके चाहिए कितना 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो प्रोडक्ट में चाहिए होता है, मतलब 4x स्क्वायर चाहिए। अब सम ऐसे करो जिससे माइनस 4x आए, जैसे माइनस 2x और माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का
तो ये सम करके 4x तो आ रहा है लेकिन माइनस का 4x आ रहा है, समझ में आ रही है बात। और प्रोडक्ट करके -2x इंटू -2x, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2 2 कितना 4, x इंटू एक्स कितना 4x²। तो इस तरह से इसके फैक्टर करने थे जिससे सम करके माइनस का 4x आए और प्रोडक्ट करके 4x² भी आए। ठीक है, अब देखो ले लो ये फैक्टर, क्या होगा x² माइनस कितना, ध्यान से सुनो, माइनस का 2x, फिर माइनस का 2x प्लस 4, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 2x और 2x 4x। अब देखो इन दो में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे x - 2 बचेगा, चल रहा है पता। अब देखो x² था, x कॉमन आ गया, सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस x कॉमन चला गया, 2 बचा। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या -2 कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 2, -2 इंटू एक्स, -2x, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 4, समझ में आ रही है बात। जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पे फैक्टर बचेगा वही फैक्टर यहाँ पे बचेगा। आप सिंपली x - 2 इधर लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, माइनस से पहले ये एक ही टर्म है, माइनस के बाद ये एक ही टर्म है, तो x - 2 इधर भी आ रहा है, x - 2 इधर भी आ रहा है, तो x - 2 को कॉमन ले लो। x - 2 को जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x - 2, तो मतलब इसके जब फैक्टर करोगे x - 2 इंटू x - 2 आ जाएंगे। ये क्लास 10th में सीखा है, अगर नहीं सीखा रिवाइज हो गया, अगर सीखा है तो आगे बढ़ सकते हो। अब आ जाओ बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 2, तो x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x² - 4x प्लस 4, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x - 2 इंटू x - 2, x - 2 इंटू कितना x - 2। ठीक है, अब ये a² - b² तो आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, a² - b²। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो a कौन है x, मतलब x - 2 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ तक पता चल रहा है, बोलो यहाँ तक पता चला। ठीक है, अब देखो जैसे आप कैंसिल करते थे, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, क्या कैंसिल हो सकता है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो सकता है। तो आपके पास अब क्या बच गया, आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस 2, यहाँ पे बचा x इंटू क्या x - 2 अपान कितना x प्लस 2। बोलो यहाँ तक पता चला। ध्यान से देखो, ये जो कैंसिल किया है कैसे, एज x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या मतलब हुआ इसका, ये चीज़ सुनना। देखो मैं अगर लिख रहा हूँ x - 2 अपान x - 2, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लेना, 2 - 2 बच्चों 0 होगा, और 2 - 2 कितना 0, तो 0 से 0 कैंसिल करके आप 1 लिख रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x नॉट इक्वल्स टू 2, समझ रहे हो, जब ये कैंसिल किया। इस केस में नहीं भी लिखोगे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया स्किप कर दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब लिमिट को पुट करके देखो, अब x की जगह लिमिट पुट करो, क्या आएगा 2, और x की जगह लिमिट क्या 2 - 2 अपान x की जगह लिमिट करो 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 - 2 कितना 0 अपान 2 प्लस 2 कितना 4, तो 2 इंटू 0 कितना 0 अपान 4, तो 0 अपान 4 कितना है 0। तो देखो बच्चों 0 आंसर आ सकता है, लेकिन 0 अपान 0 आंसर नहीं आना चाहिए, ये मीनिंगलेस या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो 0 आंसर आ सकता है। समझ में आ रही है बात। ये है आपका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट समझते हैं पार्ट नंबर 3। तो ध्यान से देखो बच्चों, पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसे पार्ट नंबर 2 था। ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 2, तो यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोचेस 2 था, समझ में आ रही बात। उसके बाद देखो यहाँ पे फंक्शन में क्या है, x² - 4 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे x² - 4 नीचे आ रहा है, और यहाँ पे नीचे x³ - 4x² प्लस 4x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ रहा था ये चीज़, तो मतलब है सेम ही क्वेश्चन है, बस इसने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया सिर्फ। अच्छा, तो इसका मतलब मैं लिमिट पुट करके अब चेक नहीं करूंगा, आपको पता है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे लिमिट की जगह 2 पुट किया था तो ये कौन सी फॉर्म आई थी, तो ये 0/0 फॉर्म आई थी। कौन सी फॉर्म आई थी, 0/0 फॉर्म आई थी। अब अगर 0/0 फॉर्म आई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो फैक्टर अब डायरेक्ट बता देते हैं आपको, क्या आएंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2। ध्यान से सुन लो बच्चों, हम लिमिट डायरेक्ट पुट करके आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, अब ये टाइप 2 क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिमिट को पुट करोगे आपकी वैल्यू आ रही है 0/0 फॉर्म, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रही है, इसलिए लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करनी।
फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर जो इसको 0/0 फॉर्म में बना रहे हैं उनको कैंसिल करके आंसर लाना है। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। ऊपर आएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया था बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, x कॉमन आया था, जल्दी से देख लो क्या आएगा फिर, x² माइनस 4x प्लस 4। समझ में आ रही है बात, x कॉमन लिया जैसे पहले किया, सेम ही क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू a² माइनस b², तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपान यहाँ पे x आ रहा है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ध्यान से सुनते जाओ। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। x² माइनस 4x प्लस 4, एक तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला तरीका बताया, एक तरीका और सुनो, ध्यान से सुनते जाओ। क्या ये ऐसे नहीं बन रहा, a² माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, a² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखो बच्चों, ये बन रहा है x का स्क्वायर, ये माइनस, ये 2, ये a, ये b, ये प्लस, ये b का स्क्वायर। कुछ समझ रहे हो, a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बन रही है। तो a की जगह क्या है बच्चों, x माइनस b की जगह क्या है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यही फैक्टर आए थे, तो मैंने दोनों तरीके बना दिए। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आगे लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपान x इंटू क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। भाई x माइनस 2 होल के ऊपर पावर 2 है, तो 2 बार इसको लिख लो। समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम पावर से एडिड हो जाती है। अब सेम पहले वाला तरीका, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू, आपके पास बचा ऊपर x प्लस 2 और नीचे क्या बचा, x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो इसकी 2 की, मतलब लिमिट की। तो यहाँ तक नोट करो बच्चों पहले। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया था, अब लिमिट पुट करो तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस कितना 2 अपान कितना, x की जगह कितना 2 इंटू कितना x की जगह 2 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब 2 प्लस 2 कितना 4 अपान 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना 0, तो 4 अपान 2 इंटू 0 कितना 0। तो बच्चों नंबर अपान 0, कोई भी नंबर हो अपान 0 तो ये इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। देखो आपको लग रहा होगा सर ये भी मीनिंगलेस आंसर है, नहीं। मीनिंगलेस फॉर्म्स आपको 7-8 जो हमने लिखवाई थी, 7 मीनिंगलेस फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवाई थी, वही जब उस फॉर्म में बनेगा तब लिमिट पुट नहीं करनी। मतलब आपका आंसर क्या आ सकता है, मैंने पॉसिबल आंसर भी बताए थे बच्चों। आपका आंसर 0 आ सकता है, 1 2, ठीक है, कुछ भी, और इन्फिनिटी भी आपका आंसर आ सकता है। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी ये नहीं बनना चाहिए। अगर आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ रहा होता तो फिर ये आंसर नहीं होता। समझ में आ रही होगी बात, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट है हमारे सामने। तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू x³ माइनस 2x² अपान x² माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों जैसे ही आप ध्यान से सुनते जाओ, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह 2 पुट करता हूँ, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाओ, रफ में हम देख लेते हैं एक बार। तो x की जगह देखो 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस फिर 2 है, फिर यहाँ पे x की जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना 8, ऊपर 8 माइनस 8 आ रहा है, नीचे x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना बोलो 4 माइनस 5, x की जगह 2, 5 2 जा कितना 10 प्लस कितना 6, तो ऊपर 8 माइनस 8 कितना 0 अपान, देखो यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 4 कितना होता है 10 माइनस 10, तो 0 अपान 10 माइनस 10 कितना 0। तो मतलब क्या हुआ, ये करना नहीं है एग्जाम में, आपको देख के देखो, देख के यहाँ पे ही
एस्टिमेट लगा के पता चल जाएगा कि हाँ जी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो देखो जब आप लिमिट की जगह x अप्रोच 2 है तो x की जगह 2 पुट कर रहे हो फंक्शन में, तो ये कौन सी फॉर्म ले रही है, 0/0 फॉर्म ले रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आप लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन क्या बचा, इसको इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे, फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, क्या करेंगे, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है 0/0 फॉर्म आ रही है रफ के अंदर। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ, आपको कुछ नहीं लिखना। आपको क्या करना है, देखना इधर, लिमिट x अप्रोचेस 2, तो ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, यहाँ पे x क्यूब था तो x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस कितना 2x, बोलो चल गया बता। ठीक है, x स्क्वायर ही कॉमन ले लो। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाओ, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो जैसे यहाँ पे कितना है, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लूँ क्या x क्यूब ही है क्वेश्चन के अंदर, गलत तो नहीं लिख दिया। ध्यान से देखो क्वेश्चन सही है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे -2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x स्क्वायर को कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा x -2, चल गया बता। देखो x स्क्वायर इंटू x क्यूब, फिर माइनस का साइन, x स्क्वायर इंटू 2 तो 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस 6, तो वही सेम तरीका, सम करके कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 5x, और प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, जिसको नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ, जिसको आता है वीडियो स्किप कर सकते हो थोड़ी, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो सम में मैं क्या लूँ, अगर मैं -2x और -3x लूँ बच्चों, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 3x और 2x कितना हो गया, माइनस का 5x, प्रोडक्ट करके चेक करें, -2x इंटू -3x, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में, प्लस 2 3 जा 6, और x इंटू एक्स कितना, x स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो दोनों ही चीज़ें सम और प्रोडक्ट बिल्कुल सही आ रही हैं। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, समझ में आ रही बात। देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये माइनस का 5x आ रहा है। देखो क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, नहीं आता क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x -2, और यहाँ पे अगर x -2 बच रहा है बच्चों, यहाँ पे भी x -2 ही बचेगा, और -3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, समझ में आ रही है बात। -3 इंटू एक्स, -3x, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 जा 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसको कॉमन नहीं लेना आता, जिस भी स्टूडेंट को कॉमन लेना नहीं आता वो मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। अब देखो x -2 दोनों के पास दिख रहा है, माइनस से पहले भी और माइनस के बाद, इसको कॉमन ले लो, तो x -2 को जब कॉमन ले लोगे, इधर क्या बचेगा, x -3, समझ रहे हो, x -2 को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x -3, यहाँ तक पता चल गया होगा। तो मतलब इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे x -2 इंटू x -3, क्या फैक्टर होंगे, x -2 इंटू x -3, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए बच्चों, ये भी लिखना है रफ में। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो ध्यान से देखो, पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, x -2 से x -2, तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 2, ऊपर बचा आपके पास x स्क्वायर और नीचे बचा x -3, समझ रहे हो, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, पुट करेंगे अब लिमिट को, ध्यान से देखिए क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 2, तो x की जगह 2 पुट करो, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अपान x की जगह कितना 2 -3, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 -3 कितना होगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन नेगेटिव आएगा, 4 अपान -1 तो -4। बच्चों ये भी आंसर आ सकता है, माइनस का 4 भी आंसर आ सकता है। तो ये पार्ट नंबर 4 था, इसको नोट कर लो, फिर पार्ट नंबर 5 को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 को देखेंगे, ध्यान से सुनो क्या है पार्ट नंबर 5 में, लिमिट x अप्रोचेस 1, और यहाँ पे इस तरह का कुछ फंक्शन दिया है बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट लिमिट को अगर पुट कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे बनेगा 1 -2, तो मतलब कुछ -1 बनेगा, चलो कोई बात नहीं, -1 अपान, इधर आएगा x का स्क्वायर है, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस एक्स की जगह 1, 1 - 1 कितना 0। ठीक है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे कितना है 1 अपान, ध्यान से सुनते जाओ,
1 का क्यूब कितना होगा, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 3 कितना होगा -2, फिर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 1 तो 2, -2 + 2 कैंसिल होके ये भी 0 बनाएगा। देखो बच्चों, जिसको पता नहीं चला, क्योंकि हम सिर्फ रफ आइडिया दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप एक एक एक्स की जगह पुट करके देखो 1, यही चीज़ बनेगी 1/0। अब देखो बच्चों 1/0 होता है क्या, इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे भी 1/0 कितना बन गया, इन्फिनिटी, माइनस 1/0 इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों ऐसा आंसर तो आएगा नहीं आपका, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, जो फैक्टर्स इसको इस फॉर्म में बना रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे भी हम लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें फैक्टर्स बना के उनको कैंसिल वगैरह कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आई हो बात? तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो क्या है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, x³ माइनस, ध्यान से देखो, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज 1, यहाँ पे कितना x -2, यहाँ पे देखो x² माइनस x है तो x कॉमन आ रहा है तो x -1 आ जाएगा। चल रहा है बता, x इंटू एक्स, x², फिर माइनस का साइन, x इंटू 1 कितना x, बोलो चल गया बता, चल रहा है बता, ठीक है। फिर -1 अपान, देखो क्या है, यहाँ पे भी x सभी के पास है तो x को कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे, इधर क्या बचेगा, x² माइनस, देखो यहाँ पे -3x² था तो -3x बचेगा क्योंकि x² था, एक x कॉमन चला गया, प्लस 2x है तो x कॉमन चला गया, सिर्फ 2 बचेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, हमें फैक्टर बनाने हैं सभी के, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए, हम बोर्ड को मिटा लेते हैं। देखते हैं बच्चों फैक्टराइज करके क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, x² माइनस कितना 3x + 2, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करो, x माइनस x² माइनस x -2x + 2, देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो सम करके 3x आ रहा है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस x इंटू 2x² आ रहा है, तो सम प्रोडक्ट सही है। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो क्लास 10th का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x -1 बचेगा, बोलो चल रहा है पता। यहाँ पे x² था, x कॉमन आ गया तो x बचा, माइनस x कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ पे -2 कॉमन आ गया तो x -1 बचेगा। देखो नहीं पता चला, जो चीज़ यहाँ पे बचे x -1 फैक्टर, यहाँ पे भी यही बचाना है क्योंकि कॉमन लेना है मेरे को। अब अगर मेरे को यहाँ पे x -1 बचाना है तो यहाँ से क्या -2 कॉमन लेना पड़ेगा, -2 कॉमन आएगा तभी x -1 बचेगा, या -2 इंटू एक्स, -2x माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब देखो बच्चों क्या होगा, x -1 दोनों के पास आ रहा है कॉमन, तो x -1 को कॉमन ले लोगे, इधर क्या बचेगा x -2, तो मतलब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे। आ जाओ क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 x -2 अपान x इंटू x -1 फिर -1 अपान x, इसके फैक्टर क्या बने, x -1 इंटू x -2, तो x -1 इंटू x -2। बोलो यहाँ तक पता चल गया? यहाँ तक नोट कर लो बच्चों अच्छे से, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन अब टफ होता जाएगा। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हमने इनके फैक्टर बना लिए, अब ध्यान से सुनो बच्चों। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से इन दोनों का, ध्यान से सुनो, आपने फ्रैक्शन वाली टर्म्स को सॉल्व किया होगा, यहाँ से हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका और इसका। अब देखो बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, मैं पूरा एलसीएम, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ एलसीएम को लिखने का। आपको क्या करना है, इस तरह से डिवाइड का साइन डालो, ठीक है। देखो x -1 x -1, तो ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जो 2 बार आए उसको एक ही बार लिखो। जैसे x -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x -1 को भी एक ही बार लिखो। फिर x माइनस और कोई यहाँ पे नहीं है, और x -2 एक ही बार है तो इसको भी लिख दो। समझ में आ रही बात? ये डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हो ऐसे, समझ रहे हो? तो x दोनों जगह था, एक ही बार लिखना है, x -2 2 बार था, एक ही बार लिखना है, x -2 एक ही बार था तो एक ही बार लिखना है। समझ में आ रही बात? ये एलसीएम लेने का तरीका है। नहीं पता चलेगा बताना कमेंट सेक्शन में, सॉल्व करके जैसे छोटी क्लासेस में करते थे वैसे भी कर सकते हो। अब देखो फिर उसके बाद क्या टास्क है, ध्यान से सुनना, अब ही मेन स्टेप समझने वाला है। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज 1 बाकी सेम है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन होती है, ये जो पहली, ध्यान से देखो क्या है ये, x माइनस टू अपान कितना, x इंटू एक्स माइनस वन, समझ रहे हो। इसको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम से, समझ रहे हो। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू अपान एक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम क्या है, ये जो नीचे लिखा क्या है, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन कैंसिल, आपके पास क्या बचा, एक्स माइनस टू इंटू कितना, एक्स माइनस टू, बोलो चल रहा है पता, ये एक्स माइनस टू इंटू कितना, एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, बोलो चल गया पता। मतलब इसको सॉल्व करके पूरा एलसीएम के साथ क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, फिर ये वाली फ्रैक्शन लिखनी है। तो ये फ्रैक्शन क्या है, ध्यान से सुनो, वन अपान एक्स इंटू कितना है, एक्स माइनस वन इंटू कितना, एक्स माइनस टू, तो इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। तो एलसीएम क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, वन। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा वन। यहाँ तक बच्चों नोट कर लो, मैं इसको बोर्ड को मिटा देता हूँ। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। a की जगह x, माइनस की जगह माइनस और b की जगह है टू, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है, टू का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई a की जगह है x मल्टीप्लाई b की जगह है टू। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कितना, फोर माइनस टू टू जा फोर एक्स, समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, बोलो चल गया पता। मतलब जहाँ पर x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। बोलो यहाँ तक बच्चों समझ में आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जहाँ पर x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, बोलो चल गया पता, बोलो सही है बिल्कुल। अब देखो ध्यान से आगे, फोर माइनस वन कितना होता है बच्चों, थ्री होता है, तो इसको मिटा के सीधा थ्री लिख दो, बोलो चल गया पता। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कौन सी इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना, फोर एक्स प्लस थ्री। अब फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना करे बचे, माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स, ठीक हो, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो बिल्कुल सही है, थ्री एक्स और एक्स, फोर एक्स माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिया फैक्टर आपने। तो x को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, x माइनस थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस एक्स कॉमन आ गया तो थ्री, x माइनस थ्री। तो अब यहाँ पे अगर x माइनस थ्री है तो यहाँ पे भी x माइनस थ्री आना चाहिए, फिर माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस वन इंटू थ्री कितना, थ्री। तो x माइनस थ्री दो बार दिख रहा होगा आपको, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस वन। मतलब मैं इसको हटा के, ये जो फैक्टर था एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। अब जाके क्वेश्चन कहीं पे पहुंचा है बच्चों, इतने सारे स्टेप्स करने के बाद। समझ में आ रही बात। अब देखो क्या है, अब क्या कैंसिल हो सकता है, ध्यान से देखते जाइए, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल। अब क्वेश्चन लास्ट में पहुंच चुका है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ। अब क्या करोगे, अब लिमिट को पुट करके चेक करते हैं। अब लिमिट पुट करो, तो लिमिट की जगह x की जगह क्या पुट करो, 1, तो ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, 1 माइनस थ्री अपान x की जगह कितना, 1 इंटू कितना,
x की जगह बच्चों कितना 1 माइनस 2, बोलो चल रहा है पता। जब लिमिट पुट कर दोगे तो फिर यहाँ पे लिमिट लिखनी नहीं है, समझ रहे हो। देखो ये कैंसिल हुआ है, बाकी ये फैक्टर बचा, तो इसमें लिमिट पुट करो। 1 माइनस 3 कितना होगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। 1 माइनस 2 कितना होगा -1, बोलो चल रहा है पता, बोलो हाँ। प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/1 कितना 2, तो इसका 2 आंसर होगा। अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ है, समझ रहे हो, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। नहीं समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब टाइप 3 का क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड टाइप क्या है, जिसमें आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। टाइप 2 खत्म हो गई, जिसमें क्या किया आपने, देख ही लिया, फैक्टर को कैंसिल करना पड़ा, जो 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बना रहे थे। अब तीसरी तरह का क्वेश्चन होगा टाइप 3 में बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना, रफ में पहले समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये, लिमिट x अप्रोचेज 1 x⁻15 - 1 अपॉन x⁻10 - 1। अच्छा, मान लो आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेज 1 x⁻15 - 1, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, ध्यान से देखो, आपको ये कुछ हद तक यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा, ध्यान से सुनना। लिमिट x अप्रोचेज a x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो देखो x की पावर n मतलब x n की जगह 15 है, माइनस a की जगह 1 है, पावर n, तो पावर क्या है 15 है, तो 1 के ऊपर भी 15 लगा दो तो वही रहेगा। 1 के ऊपर अगर आप 15 लगा दोगे तो 1 की पावर 15, 1 को 15 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ से ये फार्मूला लगा सकता हूँ, और लिमिट x अप्रोचेज a होना चाहिए, तो x अप्रोचेज a होना चाहिए, तो x की पावर n माइनस a, तो ये a ही आ रहा है। अच्छा, तो ये फार्मूले के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, na⁻n-1, मतलब ये थ्योरम है, तो ये याद रखनी है, पहले नंबर तो ये यूज होगी, लेकिन ये आपको खुद पहुंचना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे देखो, किसी तरह से अगर आप इसके नीचे x-1 ले आए, किसी तरह से, अभी बताएंगे किस तरह से लाएंगे। टाइप 3 इसलिए बोला, इसमें खुद फार्मूले के पास पहुंचना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप किसी तरह से x-1 नीचे ले आ सके तो क्या होगा, x⁻15 - 1 अपॉन x-1, मतलब लिमिट x अप्रोचेज a, लिमिट x अप्रोचेज a, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a1 है, पावर n कितनी, यहाँ पे 15 है तो इधर भी 15 चाहिए, तो a की पावर 15 अपॉन x - a, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, na⁻n-1। n कितना है बच्चों 15, तो 15a की जगह कितना, लिमिट x अप्रोचेज a, x की पावर n माइनस a कितना है 1, तो क्या आएगा na⁻n-1, 15 - 1, तो ये आपका आ जाएगा 15, तो 1 की पावर 15 - 1 कितना 14, तो 1 की पावर 14 होगी तब भी 1 नहीं आएगा, बोलो, तो 1 की पावर 14 1 आएगा, 15 1 = 15, तो मतलब इसकी वैल्यू तो 15 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा अगर एक चीज़ और देखें आप बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज 1 x की पावर 10 - 1 है। देखो, अगर ये ऐसा है, लिमिट x अप्रोचेज 1 x की पावर 10 - 1, ठीक है। अब सोचो बच्चों, यहाँ पे 1 के ऊपर 10 मैं लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे लिख सकता हूँ बताओ, क्योंकि 1 की पावर 10 भी 1 ही होगा, तो 1 ही रहा, और नीचे x-1 किसी तरह से अगर ला सको, अभी बताएंगे जब क्वेश्चन को करेंगे, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन के लिए अप्रोच कैसी रहेगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ही कर दोगे, समझाएंगे हम भी, लेकिन तो ध्यान से देखो, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनो, लिमिट x अप्रोचेज a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। समझ में आ रही बात, तो क्या होता है फार्मूला, na⁻n-1, n कितना है यहाँ पे 10, a कितना बच्चों 1 टू द पावर n-1, n-1 कितना 10, तो 10, 1 की पावर 10 - 1 कितनी 9, 1 की पावर 9 1 होगा, तो 10 1 = 10, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ना क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर चलना है। अब देखो, इस तरह से बना के मैं ये आंसर ला सकता हूँ, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब ध्यान देना, अब देखो इसमें मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, मेरे को इतना तो पता चल चुका है कि इससे फार्मूला बनाना है। ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 15 - 1 की पावर 15
अपान एक्स की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। बोलो किसी बच्चे को परेशानी कि सर ये क्या कर दिया? सर ने कुछ नहीं कर दिया, एक्स की पावर 15 था माइनस 1 की पावर 15 किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एन है तो यहाँ पे ए एन बनाना होता है। मैं बता रहा हूँ फार्मूले के पास पहुँचना है बच्चों। यहाँ पे एक्स की पावर 10 था माइनस 1 की पावर मैंने 10 कर दिया। अच्छा सर ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मेरे को इसको इस फार्मूले की तरह बनाना, नीचे x माइनस 1 चाहिए, इसके x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 के। अच्छा फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 जो है ये, इसके नीचे भी x माइनस 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, किससे? x माइनस 1 से। तो कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे? डिवाइड बोथ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? x माइनस 1 से। बोलो चल रहा है पता? ठीक है, x माइनस 1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। इससे क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 1, तो क्या आएगा? x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपान x माइनस 1 अपान x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपान x माइनस 1। बोलो चल गया पता कि नहीं चला? बताओ बच्चों, यहाँ तक पता चला आपको? हमने क्या किया, इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अच्छा किया क्यों? देखो अगर मैं सेकंड और फोर्थ टर्म को कैंसिल कर दूं तो बच्चों यही रहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब इसकी पावर भी हटा दो तो वहीं पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन था, तो हमें क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। अब कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि ये जो अगर ऐसा है लिमिट x अप्रोचेस a है और यहाँ पे f ऑफ x अपान g ऑफ x है, याद आ रहा है? मतलब लास्ट लेक्चर में। तो ये जो लिमिट होगी ऊपर वाले फंक्शन की भी होगी और नीचे वाली फंक्शन की भी होगी। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x अपान लिमिट x अप्रोचेस a g ऑफ x। मतलब ये जो लिमिट है इस फंक्शन के साथ भी आएगी, इस फंक्शन के साथ भी आएगी। ठीक है, तो इसी को मैं यूज करूंगा। तो क्या लिखेंगे, ये जो लिमिट है अगले मतलब इससे नेक्स्ट इसके साथ और इसके साथ लिखनी है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपान x माइनस 1 अपान लिमिट x अप्रोचेस 1 x रेज़ पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपान x माइनस 1। कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने सिर्फ ये जो लिमिट है दोनों फंक्शंस के साथ लिख दी। यहाँ तक ये एक फंक्शन है और दूसरा ये है, सिर्फ लिमिट दोनों के साथ लिखी। सर लिख कैसे दी? इस फार्मूले की मदद से। तो इसके सामने रीज़न भी दे सकते हो, इसके सामने, समझ रहे हो? ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया हो? तो पहले मैं बोर्ड में चेक कर लूँ क्या आपको दिख रहा है। बिल्कुल जी दिख रहा है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, इस चीज़ को आपने अभी भी सॉल्व किया। कहाँ पे सॉल्व किया? इसको आपने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आया था? 15 आया था। तो मतलब मैं इसकी जगह 15 लिख दूंगा। आगे ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? ये सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, इसकी जगह 15 लिख दूंगा अपान। ठीक है, इसको भी आपने सॉल्व किया था, देख लो कहाँ पे सॉल्व किया है। इसको सॉल्व किया आपने यहाँ पे, तो कितना आया था? 10। तो 15 अपान 10 लिख दूंगा। चल रहा पता? बोलो चल गया पता? नहीं पता चले कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे पूछ सकते हो बच्चों। तो अब देखो इसको कैंसिल कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, सेम टेबल से कैंसिल करना होता है। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, समझ रहे हो? आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, सर आंसर निकाल दिया, हम लिखेंगे कैसे? बच्चों इस तरह से लिखोगे, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सीख रहे हो, इस तरह से सॉल्व करते हुए आओगे और ये लास्ट में लिखोगे। समझ रहे हो? समझ में आ गई बात? एक चीज़ और आनी चाहिए आपके दिमाग में, सर लिमिट डायरेक्ट पुट क्यों नहीं की? तो देख लो, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो x की जगह 1, 1 की पावर 10 कितना? 1, 1 माइनस 1 0, और ऊपर भी 1 की पावर 15, 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0। कौन सी फॉर्म? मीनिंगलेस फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें फार्मूला दिख रहा था कि ये फार्मूले की तरह लग रहा है, इसलिए ये अप्रोच लगेगी। इसको नोट कर लो, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या है। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0। अब अगर आप लिमिट डायरेक्ट पुट करते हो तो देख लो क्या होगा। 1 प्लस 0, x की जगह 0, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना? 1, तो 1 माइनस 1 कितना? 0, ऊपर 0 बनेगा
और नीचे x की जगह 0 लिखोगे तो 0/0 फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, मतलब लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हो। फिर बच्चों देखो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या वो सही है गलत है, ध्यान से सुनना। लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 + x की पावर 1/2, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर x के ऊपर ऐसे रूट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है, समझ में आ रही बात, स्क्वायर रूट, ठीक है, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। अच्छा तो ये जो रूट था स्क्वायर रूट था, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/2, फिर क्या है -1/x। बोलो किसी बच्चे को इस स्टेप को करने में परेशानी कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट को लिख लिया जैसे लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है 1 + x की पावर 1/2, कुछ समझ में आ रही है बात, यहाँ तक बात समझ में। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 1 के ऊपर भी 1/2 लिख दूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर 1/2 1 ही होगी। दिमाग में ये भी आना चाहिए सर लिखना क्यों है बच्चों, ये फिर से वही वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n(a)⁻n-1। बच्चों मैंने पहले ही बोला था ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सर अब ये तो कर दिया, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस a होता है, लेकिन यहाँ पे तो है लिमिट x अप्रोचेस 0, तो हम a के पास इसको अप्रोच करवाएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें ना अब इस चीज़ को बिल्कुल सेम इसी की तरह बनाना है, क्या है, x की पावर n, ध्यान से सुनना, x कितना है 1 + x, मतलब यहाँ पे x की जगह कितना है बच्चों, यहाँ पे x है, वहाँ पे x की जगह कितना है 1 + x, तो x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a की जगह 1 है, a की पावर n, बिल्कुल सही है। नीचे है x माइनस a, लेकिन यहाँ पे आ रहा है x की जगह क्या है ऊपर बच्चों, जिसकी पावर n हो उसमें से माइनस a आना चाहिए, तो यहाँ पे x की जगह कितना है 1 + x। तो ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से देखो 1 + x की पावर कितना 1/2 माइनस 1/2 अपान x माइनस a, x की जगह मैं ये नहीं लिख सकता 1 + x, समझ रहे हो, x माइनस a, x की जगह क्या चाहिए जो यहाँ पे है x माइनस n, तो x माइनस a जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है 1 + x, तो 1 + x माइनस a की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, देखो कैसे, 1 + x माइनस 1, -1 + 1 कटा तो x ही बचा, तो x ही तो था बच्चों, यहाँ पे x ही था, सिर्फ हमने क्या कर लिया, सिर्फ हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि ये इसकी तरह लगे। बोलो चल रहा है पता। अच्छा सर बाकी ठीक है, लेकिन लिमिट वहाँ पे अब भी लिमिट क्या है, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 है, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस a होनी चाहिए। बच्चों x भी तो x की तरह नहीं बना, x यहाँ पे क्या है 1 + x है, तो मतलब इसमें 1 चाहिए इस साइड, अगर इस साइड 1 दोगे तो इस साइड भी 1 देना पड़ेगा। देखो जैसे लिमिट यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ऐड करोगे 1 + x, तो यहाँ पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा 1 + 0, बोलो चल गया पता। तो लिमिट 1 + x अप्रोचेस 1 + 0 कितना होता है 1, तो देख लो लिमिट भी अप्रोच कर रही है 1 + x किसको 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा अब लिमिट 1 + x अप्रोचेस 1, बोलो चल गया पता। ये पता चला आपको बच्चों की नहीं चला, ठीक है, थोड़ा सा इस फार्मूले को बनाना पड़ेगा, चल रहा है पता। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, x ये x है, यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों, x का मतलब सिर्फ x नहीं है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x, ये पूरा x है, देखो x माइनस a, तो फार्मूला क्या है na, तो n की जगह कितना है बच्चों 1/2, a कितना है 1, a की जगह कितना है 1 की पावर n माइनस 1, तो n कितना है बच्चों 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो ये 1 ही आने वाला है, तो 1/2 × 1 कितना 1/2, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बस वहाँ पे सेम इसी तरह से बच्चों बना के लिख लोगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर सकता है, देखो आप ना क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, लेट 1 + x = y, जब आप 1 + x को y ले लोगे तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, लिमिट क्या पहुंच जाएगी, ध्यान से सुनना, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ आपको,
ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 1 + x की जगह y लिखोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a होता है, तो x की जगह क्या है, y माइनस a होगा। बोलो चल रहा है पता, बोलो क्या होगा, y माइनस a होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x माइनस a है। तो अब अगर आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीजें करनी पड़ेगी। एक तरीका तो बच्चों ये था, ध्यान से देखो बच्चों, अगर y वाले मेथड से करना चाहते हो तो देखो क्या आएगा, आपने इसको क्या मान लिया y, तो 1 + x की जगह आ जाएगा y पावर 1/2 माइनस की जगह माइनस a की जगह 1/2 और नीचे x है, तो x की वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी है, y प्लस का 1 ट्रांसपोज होके माइनस का 1, तो y माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब लिमिट आपको कहाँ पे थी, लिमिट x अप्रोच कर रही थी 0 को, ध्यान से देखो लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही थी, अब लिमिट भी y में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो देखो लिमिट y में किसको अप्रोच करेगी, ठीक है, लिमिट y अप्रोचेज 1 + x, देखो y किसको अप्रोच कर रही है, वैल्यू क्या है 1 + x, तो y की जगह लिखोगे 1 + x, तो लिमिट y अप्रोचेज 1 + x की वैल्यू क्या है, देखो लिमिट के अंदर 0 थी तो x की जगह 0, तो लिमिट y अप्रोचेज 1 + 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी, ठीक है, चाहे इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है बच्चों, लिमिट y अप्रोचेज 1, ठीक है, x में तो 0 को अप्रोच करिए, लेकिन अगर y में क्वेश्चन करोगे तो y में 1 को अप्रोच करेगी। तो ये फार्मूला हो गया, तो इसको कंपेयर कर लो, क्या आएगा उसी फार्मूले के साथ, ये आ गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, क्या आएगा n a की जगह कितना है 1 की पावर n माइनस 1, n कितना है 1/2 माइनस 1, तो 1/2 1 की पावर कितना है 1/2 में से जितना मर्जी सब्ट्रैक्ट करो, 1 की पावर जितनी मर्जी आएगी वो 1 ही बनेगा, और 1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 ही आंसर आएगा। बच्चों दोनों तरीकों से बता दिया, नहीं भी समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर जब करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर 70% 60% जितना भी समझ में आया बहुत बहुत है, बाकी एक्सरसाइज में समझ आ जाएगा। इसको नोट कर लो, दोनों तरीके बता दिए हैं आपको। ध्यान से देखो एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को ही आप टाइप 4 का क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, कौन सा, टाइप 4, तो 4th टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 4x अपान sin 2x, तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि लिमिट में क्या है, x 0 को अप्रोच कर रही है तो x की जगह 0 रख दो, तो 4 × 0 0, साइन 0 पे कितना बच्चों 0, ऊपर 0 आ जाएगा, और ऐसे ही साइन 2 x की जगह 0, 2 × 0 कितना 0, साइन 0 पे 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है, फिर यही करना जो हम बताएंगे। देखो क्या बताएंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x बच्चों कितना होता है 1। कल आपको मतलब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x 1 होता है। मतलब क्या हुआ इसका, जो x यहाँ पे है, मतलब जो यहाँ पे होगा वही नीचे यहाँ पे, और यही लिमिट यही चीज़ 0 को अप्रोच कर रही होगी, इसका आंसर 1 होता है। जैसे यहाँ पे अगर ऊपर आप देखें लिमिट क्या है, लिमिट जितनी भी है लिमिट बाद में लिखते हैं, क्या है इधर साइन 4x है, अगर ऊपर 4x है और इसके नीचे भी 4x आ जाए, और यहाँ पे भी जो 4x है यहाँ पे भी 4x, और लिमिट जो 4x बन जाए और ये 0 को अप्रोच करे, तो इसकी जगह बच्चों मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे हो साइन 2x अपान 2x, यहाँ पे 2x है यहाँ पे भी 2x, और लिमिट जो है वो अगर 2x 0 को अप्रोच कर रही होगी तो इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूँ। बोलो चल गया पता कि नहीं चला। ये क्या चीज़ है बच्चों, यही फार्मूला यूज़ किया है। तो मतलब क्या, मतलब साइन के साथ अगर यहाँ पे 4x है तो नीचे भी 4x चाहिए, और लिमिट के साथ भी 4x ही चाहिए, और 0 को अप्रोच भी करने चाहिए, तब जाके 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन के साथ अगर 2x है और यहाँ पे नीचे 2x है, समझ रहे हो, और लिमिट भी 2x ही होनी चाहिए और 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तब 1 लिख सकते हैं। कुछ समझ में आई बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो होंगे टाइप 4 में रख लो, और इसको बनाना पड़ेगा खुद इस तरह से। अब देखो कैसे, अब साइन 4x है तो इसके नीचे 4x चाहिए, ठीक है, और साइन 2x है इसके नीचे क्या चाहिए 2x चाहिए, तो मेरे को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो देखो बच्चों अगर मैं ऐसे लिखूं, डिवाइड बोथ, आपको पूरा लिखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
4x, ठीक है, वी गेट। तो क्या मिलेगा हमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4x से डिवाइड कर दें? कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 4x अपान 4x अपान साइन 2x अपान 4x। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो चल गया बता, बोलो चल रहा है बता बच्चों। क्या किया हमने, इसको भी 4x से डिवाइड कर दिया और इसको भी 4x से, क्योंकि सेम से डिवाइड करना। अभी बनाएंगे बच्चों, सेकंड और फोर्थ टर्म कहा दो वहीं पे पहुंच जाओगे जहां पे थे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपने लास्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी, अगर ये दो फंक्शन है, मान लो ये एक है ये दूसरा, और ये लिमिट एक ही है, ये दोनों के साथ लिमिट लिखी जाएगी। जैसे लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 4x अपान 4x अपान लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 2x अपान। अब देखो क्या 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। बोलो चल गया बता, समझ रहे हो? एक तो लिमिट इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग लिख ली, और जो 4x था इसको 2 इंटू 2x लिख लिया। अब सर ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि साइन के साथ 2x है और यहाँ पे भी 2x है, समझ रहे हो कुछ? ठीक है, तो सेम बनाना मेरे को। यहाँ तक पता चला हो तो बताओ। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया हमने, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया, बिकॉज अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है तो आपके पास f ऑफ x मतलब a को अप्रोच कर रही है अपान g ऑफ x है। तो आपको ये जो लिमिट है, जो लिमिट x अप्रोच करेगी a को, f ऑफ x के साथ अलग से लिखनी है, और यही लिमिट x अप्रोचेस a g ऑफ x से अलग से लिखनी है। ये फार्मूला आपने लगाया। इसके सामने बच्चों रीजन भी देना होता है थोड़ा इधर करके, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, फिर आगे पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 4x अपान 4x, लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x1 होता है। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, और लिमिट के साथ भी यही सेम चीज़ होनी चाहिए, और 0 को अप्रोच भी करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, अगर यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x चाहिए, और लिमिट भी 4x ही 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तब जाके 1 बनेगा। समझ रहे हो कुछ? ठीक है, तो क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर देखो हेयर लिमिट x अप्रोचेस 0, x जो है 0 को अप्रोच कर रही है, लिमिट की बात कर रहे हैं, तो विच इम्प्लाइज लिमिट x है तो मेरे को 4x चाहिए, 4 इंटू एक्स तो 4 इंटू 0, कुछ समझ रहे हो? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा लिया, इधर भी, तो क्या आ जाएगा, लिमिट 4 इंटू एक्स कितना, 4x अप्रोचेस 4 इंटू 0 कितना, 0। कुछ समझ रहे हो? अगर x 0 को अप्रोच कर रही है लिमिट, तो 4x भी 0 को ही करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिमिट 4x अप्रोचेस 0 लिख सकते हो। ये रीजन देना पड़ेगा इसकी राइट हैंड साइड, समझ रहे हो? अब दूसरी चीज़ आ जाओ बच्चों, जैसे यहाँ पे है लिमिट x 0 को अप्रोच करिए साइन x अपान x1 होता है, लेकिन अगर साइन 2x अपान 2x है तो यहाँ पे भी लिमिट 2x भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अब ये भी करना पड़ेगा, ये रीजन इसके सामने देना, क्या, जैसे इधर ही लिख देते हैं बच्चों। देखो एज लिमिट x अप्रोचेस 0, तो विच इम्प्लाइज लिमिट जो 2x है वो भी 0 को अप्रोच करेगी। बताओ क्यों? क्योंकि देख लो, समझ रहे हो, मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, लिमिट 2 इंटू एक्स कितना, 2x अप्रोचेस 2 इंटू 0 कितना, 0, तो 2x भी 0 को अप्रोच ही करेगी। तो यहाँ पे लिख दोगे लिमिट 2x 0 को अप्रोच करेगी। बोलो चल गया बता कि नहीं चला? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी जगह 1 और इसकी जगह भी 1, मतलब क्या हुआ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 अपान लिमिट 2x अप्रोचेस 0 साइन 2x अपान 2x, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा साथ में आपके पास, 2 बच गया। कुछ पता चल रहा है? तो ये आंसर होगा आपका। यहाँ तक नोट करो, फिर हम लिखते हैं। ध्यान से सुन लो बच्चों, क्या है, ध्यान से सुनो। लिमिट इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपान, ध्यान से सुनो, इन सभी जगह की जगह इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपान। देखो ये जो 2 नीचे था तो ये 2 नीचे ही रहेगा। बोलो चल गया बता? फिर से सुन लो, इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह 1 लिखोगे, रीज़न हमने यहाँ पे बता दिया है, और ये 2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अब देखो बच्चों, जो सबसे नीचे टर्म होती है
ऊपर वाली फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं और डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लिख देते हैं और 1/2 को उल्टा लिख देते हैं। उल्टा कैसे? 2/1। 2 1 जा कितना? 2। 2/1 कितना होता है? 2। तो 2 आपका आंसर होगा। समझ रहे हो बच्चों? देखो जैसे आपके पास कोई 4 टर्म्स हैं, जैसे हैं 1/1/1/2, तो क्या होगा? पहली 2 टर्म्स ऐसे ही लिखी जाएंगी, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल लेना है 2/1। तो 2 1 जा 2/1 इंटू 1 कितना? 1। 2/1 2, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व किया, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल 4 का, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपान x। सर इसका तो आंसर 1 आएगा डायरेक्ट फार्मूले से, लेकिन इसको देखते हैं प्रूव करके। तो क्या है बच्चों, देखो अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो, tan 0 पे कितना? 0 और x नीचे 0 है, तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हो बच्चों, आपको ये पता होगा कि जो tan थीटा होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपान क्या? कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? होता है बिल्कुल। तो इसी को लिखो, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x की जगह क्या लिख दो? साइन x अपान, बोलो साइन x अपान कितना? कॉस x। और x पहले ही का था एक, कुछ समझ रहे हो? ये x ऐसे ही रहा, tan x की वैल्यू लिख दी साइन x अपान कॉस x। सर अब वैल्यू पुट करके देखो लिमिट की, तो x 0 तो cos 0, cos 0 पे 1, तो 1 इंटू 0 फिर से 0, साइन 0 पे क्या? 0, तो 0/0 फिर से मीनिंगलेस फॉर्म आ रही है। फिर क्या करोगे? आ जाओ, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, फार्मूला बना सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, इसकी जगह कितना होता है? 1। कुछ समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो, चल गया पता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों? ये जो लिमिट है, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? साइन x अपान x मल्टीप्लाई 1/cos x। बोलो चल रहा है पता कि नहीं चल रहा? देखो साइन x इंटू 1, साइन x इंटू कॉस x, x cos x। क्यों लिखा? क्योंकि ये अलग से एक फार्मूले की जगह 1 बन जाए और अलग से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये लिमिट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, कैसे लिखे जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस 0 1/cos x। बोलो चल गया पता? सर क्या कर दिया? लिमिट दोनों के साथ सेपरेट कर दी। क्यों कर दी सर? इसलिए कर दी, ये फार्मूला पढ़ाया था। लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x मल्टीप्लाई क्या? g ऑफ x। अगर ये 2 फंक्शन है तो लिमिट क्या होगी? x अप्रोचेस a f ऑफ x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस a g ऑफ x। लिमिट जो है दोनों फंक्शन के साथ आ जाएगी। अच्छा सर इसको करके क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा? बोलो, खुद बोलो। हाँ अब सीख चुके हो, मैक्सिमम बच्चे सही बता रहे हैं। इसकी जगह कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई। सर फिर इधर क्या करें? लिमिट x अप्रोचेस 0 1/cos x लिखना है बच्चों इधर, तो x की जगह 0 पुट करो, तो 1/ कितना आ जाएगा? cos 0। बोलो चल रहा है पता? x की जगह 0, 1/1 cos 0 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है, पता आपको? 1 इंटू 1 1, 1/1 कितना? 1। रीज़न भी दे दोगे, बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। आता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? नहीं बनाना आता बच्चों? कमेंट सेक्शन में बोलो, अच्छे से बता देंगे ट्रिक के साथ। 10 सेकंड के अंदर टेबल बना दोगे आप, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? तो इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन हमने एक एक एग्जाम्पल डिटेल में एनालिसिस इसका किया है, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। अगर कहीं से कुछ भी कोई डाउट रह गया हो, नहीं समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हम उम्मीद करते हैं आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।